हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी रहती है। वो है हमारा सलाइन, जिसको हम लोग आईवी फ्लूइड भी कहते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नॉर्मल सलाइन, जिसमें हमारा 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड रहता है। इस सलाइन का यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा डिहाइड्रेशन। हमारे बॉडी में जब पानी की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में इस सलाइन का यूज कर सकते हैं। फ्लूइड लॉस, फ्लूइड जब लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से, चाहे वो वॉमिटिंग ज़्यादा होने की वजह से हो, या फिर लूज मोशन या डायरिया की वजह से हो, या फिर ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन के वजह से हो, ज़्यादा यूरिन निकलने की वजह से, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग के वजह से, ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से फ्लूइड लॉस हो, चाहे कोई भी रीज़न से हो, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड जो हमारा वॉल्यूम है वो नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाए तो भी उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है, ये सब में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा हम लोग यूज़ कर दे, आईवी फ्लूइड चढ़ा दे पेशेंट को, ऐसा नहीं करना है। इसका जो कॉशन है, ज़्यादा हम लोग अगर फ्लूइड देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, उसके वजह से पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है या फिर और भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक, और सॉल्ट का जो लेवल है वो भी बढ़ सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नॉर्मल अमाउंट में ही चढ़ाना है या देना है आईवी फ्लूइड। दूसरा हम लोग बात करते हैं हाफ नॉर्मल सलाइन। इस सलाइन में या इस आईवी फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन से कम सोडियम रहता है, कम सोडियम रहता है। इसमें रहता है 0.45% NaCl। ठीक, इसका यूज़ जो है हम लोग सेलेक्टेड केस में या सेलेक्टेड सिचुएशन में करते हैं। ये भी हमारा बॉडी का फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका कॉशन क्या है, ये जो सलाइन है हम लोग इसको सीवियर डिहाइड्रेशन यानी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी, उस कंडीशन में नहीं दे सकते, या फिर शॉक के कंडीशन में। ठीक, फिर जो है हमारा अगर ये चला रहे हैं तो हो सकता है हमारा सोडियम का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सोडियम का लेवल कम है नॉर्मल सलाइन से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिंगर लैक्टेट का। इसमें सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड या लैक्टेट रहता है कंपोजिशन में इसका। ठीक, इसका यूज जो है हम लोग डिहाइड्रेशन में भी कर सकते हैं, फ्लूइड लॉस की कंडीशन में भी कर सकते हैं, सर्जरी या ट्रॉमा के केस में भी कर सकते हैं, और सम इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। इसका कॉशन क्या है, किडनी या लीवर प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है तो उसको नहीं देना है। और हाई पोटासियम, जिसको हम लोग हाइपर कैलमिया कहते हैं, उसमें भी नहीं देना है। पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, पेशेंट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग सलाइन को चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेक्सट्रोज। ये सलाइन नहीं, ग्लूकोज और वाटर रहता है इसमें ज़्यादातर। ठीक, 5% डेक्सट्रोज रहता है। इसका यूज जो है हम लोग वाटर या फिर फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक, सम केसेस में वैसा रहा कंडीशन तो हम लोग यूज करते हैं। इसमें सावधानी बरतने वाली बात यह है, इसका कॉशन जो है, अगर शुगर है किसी पेशेंट को, या क्या बोलते हैं ब्लड शुगर किसी पेशेंट का हाई रहता है, उस केस में नहीं देना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्लूकोज आपका है, तो शुगर का जो लेवल है इसमें बढ़ सकता है, और ये शॉक के केस में भी नहीं देना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ में, लास्ट में, डेक्सट्रोज प्लस सलाइन। इसमें डेक्सट्रोज भी है और सलाइन भी है। इसमें फ्लूइड प्लस ग्लूकोज दोनों रहता है। ठीक, इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन रहता है। इसका यूज भी हम लोग वही मेंटेनेंस के लिए करते हैं, बॉडी फ्लूइड का, और ग्लूकोज के रिप्लेस करने के लिए भी करते हैं। ठीक, इसका क्वेश्चन क्या है, चेक करना है पहले कंपोजिशन यूज करने से, क्योंकि बहुत सा पेशेंट में मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर प्रॉब्लम है और उस केस में आप ये वाला चला दिए या फिर ये वाला चला दिए तो ब्लड शुगर हद से ज़्यादा बढ़ सकती है पेशेंट के, और उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो सलाइन हम लोगों ने देखा,
कि चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, लेकिन ज़रूरत कब पड़ता है? जब ज़रूरत पड़ेगा तभी हम लोग चलाएंगे। किस किस कंडीशन में ज़रूरत पड़ सकता है? जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में पानी की कमी, उसमें वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। डायरिया या लूज मोशन हो रहा है, उसमें भी दे सकते हैं। और फ्लूइड लॉस, चाहे वोमिटिंग के कारण, लूज मोशन, डायरिया के कारण, ज़्यादा पसीना निकलने के कारण या ज़्यादा यूरिन होने के कारण हो रहा है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। ब्लड वॉल्यूम का जो लेवल है वो लो हो गया, या फिर शॉक किसी पेशेंट को लग गया, उस कंडीशन में दे सकते हैं। और ऐसा पेशेंट जो मुंह से अपना फ्लूइड लेने का लायक नहीं है, मतलब फ्लूइड ले नहीं पा रहा है, चाहे कुछ इंजरी के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से, चाहे किसी वजह से भी, तो उस कंडीशन में हम लोग सलाइन या आईवी फ्लूइड का हेल्प लेते हैं और उसके द्वारा हम लोग उसके बॉडी के अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कब केयरफुल रहना है और कब सलाइन को अवॉइड करना है, कब पेशेंट को नहीं देना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हार्ट फेलियर, कोई भी पेशेंट का हार्ट फेलियर हुआ या हार्ट डिजीज है या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट से अवॉइड करना है आईवी फ्लूइड को। फिर दूसरा है किडनी पेशेंट को, अगर किडनी डिजीज है किसी पेशेंट का या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, तो उसमें भी हम लोगों को अवॉइड करना है आईवी फ्लूइड। ठीक, फिर बात करते हैं पुल्मोनरी एडेमा, मतलब फेफड़ा में जो पानी जम जाता है, पानी भर जाता है, उस कंडीशन में भी अवॉइड करना है। अगर किसी पेशेंट का जमा हुआ है पानी, तो उसमें भी हम लोगों को सलाइन सजेस्ट नहीं करना है। फिर हम लोग बात करते हैं, ऑलरेडी किसी का पैर में स्वेलिंग है या फिर बॉडी में स्वेलिंग है कहीं भी, तो उस केस में भी हम लोगों को सजेस्ट नहीं करना है, नहीं देना है। ठीक, और सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, किसी का मान लीजिए सॉल्ट का या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है और सलाइन दे दिए, कोई हो सकता है बैलेंस और बिगड़ जाए और पेशेंट का कंडीशन और गंभीर हो जाए, तो उस केस में भी नहीं देना है, क्रिटिकल ना हो जाए पेशेंट का कंडीशन। इसलिए अब बात करते हैं, हम लोग तो सलाइन तो लगा रहे हैं, लेकिन पॉसिबल रिस्क जो होता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सलाइन किसी को किए, हो सकता है उसके बॉडी में, हम लोगों ने देखा फ्लूइड ओवरलोड हो गया, तो हो सकता है स्वेलिंग हो जाएगा एडेमा जैसा, या फिर ऐसे भी स्वेलिंग हो सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम किसी पेशेंट को। इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग अभी बोले कि बैलेंस बिगड़ सकता है, इम्बैलेंस हो जाएगा, वो भी चांसेस है। ब्लड शुगर बढ़ सकता है अगर हम डेक्सट्रोज को चूज़ किए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्लूकोज है और ब्लड शुगर बढ़ाएगा ही ग्लूकोज। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका अगर उसको डेक्सट्रोज दे दिए, तो साफ सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, इंजेक्शन साइट में प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो कॉमन है, देंगे तो पेन होगा ही। इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांस रहता है, लेकिन चांस बन सकता है। और वहाँ पे स्वेलिंग अगर सही से ना लगाया जाए तो स्वेलिंग भी हो जाता है। लेकिन ये सब तो हम लोग देख लिए, लेकिन ध्यान देने वाला क्या बात है, रिमेंबर, याद रखने वाला बात क्या है कि हम लोगों को पेशेंट को पहले राइट पेशेंट की इसको देना सही रहेगा या नहीं, उसको एनालाइज करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग राइट फ्लूइड चूज करेंगे। ये सब जो फ्लूइड है, किस पेशेंट में कौन सा फ्लूइड बेहतर रहेगा, किस पेशेंट को कौन सा सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सोचना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलाना है, उसके बाद फिर कितना चलाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर ये सही है इसके लिए तो हम 2 बोतल का ज़रूरत है तो हम 4 बोतल 5 बोतल चढ़ाते जा रहे हैं या देते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। राइट अमाउंट भी रखना है, जितना ज़रूरत है उतना ही देना है। और राइट रेट, मतलब कोई भी ड्रिप जो गिरता है, ड्रॉप जो गिरता है, उसका जो स्पीड है उसको भी नॉर्मल रखना है, ताकि ज़्यादा स्पीड भी ना हो जाए या फिर ज़्यादा स्लो भी ना हो। ठीक, और ये सब जो हम लोग लगा रहे हैं, सलाइन जो लगा रहे हैं पेशेंट को, ये सब लगाने के बाद, ये सब ध्यान देने के बाद मॉनिटर करना है, मॉनिटर करते रहना है, ध्यान में रखते हुए भी कहीं कोई सलाइन या आईवी फ्लूइड जा रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा पेशेंट को। ठीक, उसको मॉनिटर करते हुए अगर इतना कुछ हम लोग किए, तो हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मेडिसिन और टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।